फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउस ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, क्या ही बताऊँ, अभी तक हम IQ में ही रह रहे हैं, गेस्ट हाउस में। हमारा सामान है वो पहुंच तो गया, आज पहुंचा फाइनली। 3 दिन से ट्रक है ना, जैसे कि आज हमें 10 दिन हो गए, फिर 10 दिन के बाद हमारा सामान यहाँ पहुँच रहा है। जबकि हम रवाना हुए उससे पहले हमारा सामान आपने देखा था कि पैक हो गया और निकल चुका था वहाँ से। 3 दिन से हमें भैया उल्लू बनाए जा रहे हैं कि आज रात को पहुंच जाएगा, दोपहर में पहुंच रहा हूँ, सुबह पहुंच रहा हूँ। कल तो मुझे ना ऐसा ही लगने लग गया, मैंने कहा क्या हो क्या गया, कहीं ट्रक गिर गया, चोरी हो गया या फिर एक्सीडेंट वैसे, मतलब ऐसे उल्टे ख्याल आने लग गए। कभी कहते हैं अंदर एंट्री नहीं हो रही है, वहाँ खड़ा हूँ वहाँ खड़ा हूँ। तो थोड़ा सा मैं तो डर गई थी, ये बता देती हूँ। तो फिर फाइनली आज सुबह हमारा सामान है वो पहुँच गया है। और चिकू के पापा फ़िलहाल गए हुए हैं वहाँ पे, हम जहाँ हमारा क्वार्टर है, मैं कंटिन्यू बोले जा रही हूँ, जहाँ हमारा घर है, तो वहाँ पे घर सारा सामान खाली करवाने। और घर के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। अब मैं वैसे बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, ना खाना बनाना ना कुछ और, तो भी मेरा 1% मन नहीं लग रहा पूरे दिन इस रूम में रहना। क्योंकि मैं और चिकू, सौरू स्कूल चला जाता है, ये ऑफिस चले जाते हैं, और मैं और चिकू फ़ोन देख के बंदा कितना फ़ोन देखे। कभी के कॉल करती हूँ मम्मी को, कभी किसी को ना किसी को, ऐसे कॉल चलते रहते हैं। और चिकू भी बहुत परेशान है, मम्मी नीचे चल लो, मम्मी नीचे चलो। वो नीचे भी जा, घर है वहाँ तो अच्छा है, मैं घर वहाँ देखने गई थी, उसका ब्लॉग नहीं लिया था, मैं इनका प्रॉपर ब्लॉग बाद में बताऊँगी आप सबको। तो नीचे जाने के नीचे, क्योंकि पहले तो बात ये कि नीचे पोस्ट ऑफिस है, तो लोग आते जाते रहते। पोस्ट ऑफिस के ऊपर हमारा ये रूम है, गेस्ट हाउस है। तो कल वो जिमिनी में सर्च कर रहा, जिमिनी हम अकेले नीचे कैसे जाए, तो वो इतना बोर हो रहा है। या फिर मेरे से गुस्सा होता था कि चलो आपसे गुस्सा हूँ तो मैं ना गूगल से ही बातें कर लेता हूँ। तो मुझे ना उसको देख के भी ऐसा लग रहा है, यार बच्चा कहाँ ऐसे कैद जैसा हो गया कि कितना जल्दी हमारा घर रेडी हो रहा, हम लोग अपने घर जाए। क्या बताऊँ, बिल्कुल वेला बैठा, और बैठना, बाहर से खाना खाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि हम कंटिन्यू, मैं टिफ़िन तो फिर भी बना रही हूँ, छोटा मोटा नाश्ता चाय पानी घर पे कर रही हूँ, पर खाना बाहर का नहीं सेट हो रहा है। और आज हम लोग जा रहे हैं, हमारी ननन बाईसा रहते हैं, इनके दादूसा की पोती। क्या बताऊँ, मेरे चिकू के पापा के दादूसा और जो मेरे ननन बाईसा है उनके दादूसा दोनों रियल भाई है। तो मेरे दादी ससुर जी की पोती, तो मेरे ननन बाईसा लगते हैं। तो वो हमें काफ़ी टाइम से बुला रहे हैं, पर हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद चलते हैं। पर आज कल सैटरडे संडे आ रहा है, तो फिर ये बोले तुम लोग चले जाओ, मैं शाम तक आता हूँ। मैं और चिकू जाएंगे। सोरू का कैसे होता है, वो या तो वो आ जाएगा, हम लोग जाएंगे तब तक, या नहीं आता है तो वो सीधा उनके घर ही आ जाएगा, वहीं पे लेके आ जाएंगे उसको। तो आप बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने ननन बाईसा के घर आने के बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। पता नहीं, हम लोग इतने बिजी थे अपने आप में, इतनी बातें कर रहे थे ना। मैं ऐसा सोच रही थी कि मैं उनके पास जाऊंगी, फर्स्ट बारी इतने टाइम साथ में रहना, वरना हम गांव में मिलते हैं, शादी वगैरह में मिलते हैं तो 2 मिनट के लिए मिल लिए चल दिए, तो इतनी बात वगैरह नहीं होती। पर हम लोगों ने 2 दिन हम लोग इतनी बातें करी है ना, शायद ही हमको 10 मिनट ही चुप रहे होंगे, हमारा मुँह कंटिन्यू चल रहा था, इतनी बातें पता नहीं कहाँ से आ रही थी हम दोनों को। तो आज है शौर्य का बर्थडे, और आपने देखा था कि मैं कल अपने ननन बाईसा के घर आई थी। मुझे आए हुए वैसे 2 दिन हो गए हैं। और तो चिकू सोरू का बर्थडे था, तो फिर हम लोग नहीं गए, इधर ही रुके, क्योंकि वहाँ पे IQ में हम क्या ही करते, क्या बर्थडे सेलिब्रेट करते। तो फिर यहाँ पे ननन बाईसा है, तो इन्हीं के घर पे हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं। चिकू ये है मेरे ननन बाईसा। तो आ रही है, अच्छी खुशबू तो आ रही है। लगता है जूजू तो सुबह से चाकू ये काट, एक मिनट तीनों खड़े हो जाओ 1 सेकंड के लिए। हाँ, दो साथ में काटेंगे। हाँ। क्यों नहीं नहीं साथ में नहीं, मेरे फोटो अच्छा है। हाँ, तो इसमें तो लास्ट और एक बार बैठ तो सही कर। अभी चाकू है क्या? चाकू ही मत लागू दोगे, ये आया नहीं है, ये देख के भी को ये चाकू ही डालना पड़ेगा, नहीं डालो वो चाकू को आवर और चाकू लिया सबके पास ये हमारे टेस्ट का मैं चाकू लूंगा उस थैली में साथ पता नहीं।
सबसे बड़ा कौन सा है? इसको खिलाते सबसे बड़ा। ये थोड़ा सा साइड में जब सब लोग हमारा किसको खिलाएगा? थोड़ा सा अच्छा तुम लोग गए था देखो शेयर देखिए ब्लॉगर ब्लॉगर आओ नहीं चलो काटो बैठो आप बैठो तो आपको तो हाँ तो महंगा आ जाऊंगा वीडियो भेज दियो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर सोनू हैप्पी बर्थडे टू यू मे गॉड ब्लेस यू। सबको बोल थैंक यू बोल दे सामने बोल दे सबको थैंक थैंक यू यू। हाँ थैंक यू नेताजी बनना है तू अभी देंगे तेरे को देंगे अभी देंगे एक चम्मच और ला मैं गुड टीस्पून लेकर दोस्तों नहीं मिला है तुम्हें तो फ्रेंड्स सोरू का केक वगैरह अच्छे से कट हो गया था। फिर हम लोग तैयार हो रखे थे तो हम लोगों ने सोचा मैं और पीयू दीदी वीडियो बनाते हैं। पर पीयू दीदी को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उन्होंने बोल रहे मैंने कभी रील्स वगैरह बनाई ही नहीं है, तो उनको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही शर्म जैसा फील हो रहा था। फिर भी मैं उनको कह रही नहीं कपड़े भी चेंज करके आओ तैयार भी, वरना वो डेली यूज में साड़ी पहनते हैं। तो वो बोल रहे मैं तो साड़ी ही रखने वाली थी, अगर तू मुझे नहीं बोलती तो मैं चेंज भी नहीं करती। और वो सोरू के लिए इतना प्यार कर रहे थे ना कि सुबह से सोरू के लिए क्या बनाऊँ, सोरू दाल का हलवा खाएगा वैसे हलवा बना दूँ, कुछ मीठा बनाती हूँ, उसके लिए आइसक्रीम वगैरह भी मंगा के रखी। तो पूरा दिन, और शाम को सोरू के लिए फेवरेट सब्जी भी बनाई पनीर। तो फ्रेंड्स रील्स वगैरह बनाने के बाद मैं बनाने नहीं लग गई थी रोटी। पीयू दीदी ने तो बोला था मैं बना देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं आप सबको खाना डाल दो, मैं रोटी बना देती हूँ। और हम लोग खाना खाने के बाद वापस IQ में जाने वाले थे, तो इसलिए थोड़ी जल्दी भी थी। हमने सोचा था 8:30 निकल जाएंगे, पर हम लोग निकले तब तक 9 साढ़े 9 हो गए थे। क्योंकि जब हम लोग तैयार होते हैं तो आप लोगों को पता ही है फ़ोटो वीडियो के बगैर रहा ही नहीं जाता, चाहे कितना ही लेट क्यों न हो रहा हो, फिर भी हमें लगता है यार एक फ़ोटो तो करवा ले, एक रील तो बना ले। तो ऐसे करके थोड़ा लेट हो गया था। और बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि पीयू दीदी का बेटा है वो भी सोरू के साथ का है, और सोरू और उसकी सेम एज है, तो दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। सोरू आज यहीं से स्कूल गया था क्योंकि बर्थडे था तो छुट्टी भी नहीं कर सकते थे। और वो कह रहा मेरा फर्स्ट बर्थडे जो स्कूल में सेलिब्रेट हो रहा है, वरना उसके बर्थडे पे अक्सर संडे होता है या कुछ ना कुछ होता है, छुट्टियां चलती रहती है। तो फ्रेंड्स आज मैं मतलब सुबह से घूम ही रही हूँ। सुबह गई थी मैं अपने घर, वहाँ पे क्या क्या काम हो गया क्या नहीं हुआ वो देखने के लिए। और हमने सोचा था कि कुछ सेटिंग काम वगैरह हो गया तो किचन वगैरह सेट कर दूँगी, पर वैसा कुछ हुआ नहीं था। फिर चली गई थी इनके साथ ऑफिस, और अभी हम लोग आए हैं फ्रिज देखने के लिए कि पापा को बड़ा फ्रिज लेना है। और मैं सोच रही कि मीडियम साइज ऐसा ही ले लेते हैं, अभी देखते हैं कैसा फाइनल होएगा हमारा। सोरू अभी स्कूल से आया नहीं है, ये बैग होता फ्रिज का, नहीं आगे का बैग नहीं। आजा आजा। तो फ्रेंड्स चीकू के पापा के हिसाब से तो उनको ये वाले फ्रिज पसंद आ रहे हैं जो अलमारी जैसे आते हैं। हाँ हाँ यो इस टाइप के, पर मैं इतना बड़ा लेने का नहीं सोच रही हूँ। हाँ बंद कर दे चिकू, बंद। डबल वाला नहीं, हमारे इतना काम नहीं आता, फिर 2-1.5 साल पता नहीं कब ट्रांसफ़र हो जाए, रिस्क की मामला रहता है इतना बड़ा। चिकू छोड़ते बंद हो जाएगा। तो फ्रिज में तो ऐसे मुझे ये वाले ठीक लग रहे हैं, ये भी कोई छोटे में नहीं आ रहे, काफ़ी बड़े बड़े हैं, 300-400 लीटर के ऐसे हैं कुछ। तो इनमें से कोई देखते हैं एक। तो फ्रेंड्स हमने फ्रिज तो देख लिया था, अभी हमारा कंफर्म नहीं हुआ था कि कौन सा ख़रीदें। और इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप भी बताओ कि आपके हिसाब से हमें कौन सा फ्रिज लेना चाहिए। ज़्यादा बड़ा तो मेरे हिसाब से तो मुझे ज़्यादा बड़ा सही नहीं लगता, पर आप लोग भी अपनी राय एक बार ज़रूर बताइए मुझे, क्योंकि चीकू के पापा को बड़ा फ्रिज लेना है, इस वजह से मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ।